हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समान ज्ञान के नेक्स्ट क्लास को लेकर आ चुके हैं, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिएगा। राज्य के, समझिएगा सभी प्रश्नों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न को समझिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम बता दें आपको, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? बताइए, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राजस्थान में। पंचायती राज समझ गए ना, जो पंचायत एक वगैरह होता है ना, तो राजस्थान से ही शुरू किया गया था, फिर धीरे धीरे ऑल इंडिया में फैल गया। अब सभी जगह है ना, बिहार में भी पंचायती राज है। चलिए, जिसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए रहा आपके सामने, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन बी रहेगा लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को, और ऑप्शन सी रहेगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को, या ऑप्शन डी है केवल राज्यसभा के सदस्यों को। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही जवाब आ रहा है। लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे उनको अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, समझिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाला सर्वाधिक है, बोले जाने वाला सर्वाधिक है? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, सर्वाधिक बोला जाता है, बताइए। बांग्ला, मराठी, गुजरात या तेलुगु? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्ला, याद रखिएगा बांग्ला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंचायती राज की शुरुआत हुई, बताइए। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी बाबू? राजस्थान से शुरुआत हुई थी, है ना? तो कब हुई थी बताइए। सही जवाब 1959 में, 1959, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 6 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? बताइए, पूर्णतः निजी क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? निजी क्षेत्र मतलब निजी चीज आपका होता है, प्राइवेट। बताइए, वस्त्र, परिवहन, दूरसंचार, कृषि। ये जो कृषि होता है ये निजी संपत्ति होता है, निजी क्षेत्र होता है। चलिए ठीक है, इस पे मालिकाना हक किसका होता है? आपका होता है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित, समझिएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामेडिकल वाले के लिए, ध्यान से बताइए। बहुत अच्छा, साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ का है बाबू? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। केरल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पैरामेडिकल में कई बार पूछ भी चुका है ये प्रश्न। बताइए, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। जितना भी आज के क्लास में करवा रहे हैं समझिए, इस वर्ष पेपर में छपने वाला प्रश्न है। बिल्कुल, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। 8 का सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? सही जवाब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आप सभी लोगों को बता दें, देख सकते हैं यहाँ पे महाधमाका ऑफर चल रहे हैं। पैरामेडिकल के सभी विषयों का नोट्स मात्र 99 रुपये में मिल रहे हैं। जिनको भी लेना है व्हाट्सअप करके नोट्स खरीद लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए, इंक्वायरी वगैरह करने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी विषय मिलेगा बाबू, ऑल सब्जेक्ट, पैरामेडिकल का ऑल सब्जेक्ट। इसमें 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जिनको भी लेना है व्हाट्सअप करके ले लीजिएगा। अभी महाधमाका ऑफर चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए, यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो गलत है। गलत पूछ रहा है, सब सही है, इसमें से एक ऐसा युग्म होगा जो गलत होगा। बताइए, झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा होता है।
बिल्कुल होता है जी। राजस्थान में सल्फर, कर्नाटक में क्रोमाइट, केरल में मोनाजाइट। गड़बड़ा गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत है, बताइए। गलत है, बाकी सब सही है। सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, सल्फर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर, चलवासी कृषि। समझिएगा मेरे प्यारे रसूल लोग, चलवासी कृषि समझिए। 11 नंबर प्रश्न है, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है, बताइए। 11 नंबर प्रश्न है, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम तथा बिहार। असम तथा बिहार। इसका पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा या टेलीग्राम से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, इसलिए जो भी स्टूडेंट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी हो रहा है आपका। चलिए ठीक है, आईटीआई का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कब का, 2-3 दिन पहले से ही हो रहा है। चलिए आईटीआई वाले डाउनलोड कर लीजिए, 12 तारीख से एग्जाम है आईटीआई का, 12 को है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। असम में चाय सबसे ज्यादा होता है, एकदम राइट है जी। चावल सबसे ज्यादा बिहार में होता है, बिल्कुल गलत है। चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, जो कि गलत है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़े की जरूरत का है ना, जब रास्ता मिल ही गया तब आगे जैसे कोई फायदा है नहीं। तो ऑप्शन बी लगाइए और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से 2 परोक्षकर हैं, बताइए। प्रश्न को समझिए, निम्न में से कौन से 2 परोक्षकर हैं, बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, बताइएगा, प्रश्न को समझिएगा थोड़ा। बैंकों द्वारा समझिएगा, बैंकों द्वारा लाए गए, समझिए, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, बताइए। प्लास्टिक मुद्रा के नाम से किसे हम लोग जानते हैं बाबू? क्रेडिट कार्ड को, डेबिट कार्ड को, जो एटीएम मिलता है, जिससे तुम जाते हो एटीएम में, एटीएम कार्ड जो रहता है, सॉरी, जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, जिससे पैसे निकलते हैं, है ना। तो क्या चीज़ का होता है? प्लास्टिक का होता है ना। और एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड भी होगा, बट यहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड को हम लोग सही कर लेंगे। हाँ हाँ भाई, जिनको लेना है ले लीजिए, अब नहीं तो कभी नहीं, सुने ना। देखिए, आप इंतजार करिएगा तो इंतजार करते रह जाइएगा, इंतजार मत करिए, नोट्स खरीदिए, सिलेक्शन की पूरी गारंटी है। चलिए कोई पेमेंट की है, इनको हम नोट्स दे देते हैं। चलिए दे देंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। IIRDP का मुख्य उद्देश्य है, समझिएगा, ये संस्था एक IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने रहेगा। निर्यात संवर्धन, कुशल राजकोषीय प्रबंधन, बैंकिंग सुधार, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, बताइए। तो इनका काम होता है ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण का विकास करना होता है, एंड इसमें निर्धनता निवारण, कुछ मतलब गरीब जो लोग होते हैं, है ना, गाँव में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, जल्दी से बाबू। सापेक्ष निर्धनता, हिंदी का क्लास इसके बाद हिंदी का ही क्लास होने वाला है। चलिए, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, जल्दी से बताइए। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, सही जवाब ऑप्शन डी, आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू। चलिए रसगुल्ला, बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए जल्दी से 17 नंबर प्रश्न को बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, जो हमारा नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, बताइए। नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है, बताइए। सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पैरामेडिकल वाले एकदम रट्टा मार जाओ, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है। चलिए, जार्विक सेवन क्या है, जार्विक सेवन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए 18, जार्विक सेवन क्या है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, हम ज्वाइन नहीं है टेलीग्राम में। टेलीग्राम से जुड़ जाओ ना, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से।
चलिए, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन क्या है? या कृत्रिम हृदय, समझिए कृत्रिम मतलब बनावटी। जैसे फिल्म वगैरह शूट होता है तो देखते हैं बारिश का जो सॉन्ग ना, बरसात के मौसम में भीग जाने दो, मतलब क्या फिल्म में हमेशा बारिश तो नहीं होता है, वो कृत्रिम जो करवाया जाता है। तो बिल्कुल कृत्रिम एक प्रकार का हृदय होता है, मानव मतलब बनावटी हृदय। कृत्रिम मतलब बनावटी, पढ़वे किए होंगे आप लोग तो, इतना इंटेलिजेंट है ना भाई। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न रहेगा, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। बताइए, जो जैन धर्म के लोग हैं वो क्या मानते हैं कि महावीर थे अंतिम शिक्षक, पैगंबर, सन्यासी, तीर्थकार? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लॉक करिए। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, तीर्थकार। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जो महावीर थे ना वो अंतिम उनके तीर्थकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए सब। 20 नंबर प्रश्न है, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों, समझिएगा दुनिया के प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है, वह है बेथलेहम, मक्का, कंस्टेंटिनोपोल, यरूशलम। बताइए, सही जवाब होगा यरूशलम, है ना, यरूशलम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ? बताइए। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं आपको, है ना, बहुत लड़ाई लड़े हम लोग पाकिस्तान से, है ना, खूब धुलाई किए हैं, फिर भी सुधरेगा नहीं। चलिए इसका बताइए, 21 प्रश्न का, भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ? ऑप्शन के अनुसार लगाना है आपको। बताइए बाबू, सही जवाब हो जाएगा इन सभी वर्षों में। 1948 ईस्वी में भी हम लोगों ने पाकिस्तान की धुनाई की थी, गुटाई की। 65 ईस्वी में भी किया था और 71 में भी किया था, और इसमें 99 नहीं दे ले, 1999 में भी कुटाई किया था, फिर भी नहीं सुधरता, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22, पोखरन किस लिए विख्यात हुआ? पोखरन, बताइए, पोखरन जानते होंगे, है ना, वहां पर सबसे ज्यादा क्या चीज होता है बाबू? तो वहां पर सब जितना मिसाइल वगैरह होता है वहीं पर परीक्षण किया जाता है, आपका अणु विस्फोटन मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। पोखरन इसीलिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 23 है, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? मधुबनी कला के लिए विख्यात है, बताइए। अब तो अपना बिहार है ना, अपना बिहार, सपना बिहार, सबका बिहार, है ना, यानी बिहार है जो मधुबनी कला के लिए विख्यात है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24, हिटलर किस देश के थे? हिटलर, बताइए, ये तो पढ़े ही होंगे, हिटलर बताइए, हिटलर किस देश के थे? सही जवाब ऑप्शन बी, जर्मनी के थे हिटलर। क्या थे? चांसलर थे। चलिए बिल्कुल चांसलर थे, 10th में पढ़े होंगे, बट भूल जाते हैं ना, इतना याद कौन रखता है ना भाई, याद तो कुछ और ही रखते हैं। चलिए 25, दक्षिणी ध्रुव क्या है? बताइए रामानुज कुमार, दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव क्या है? 25 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक महादेश है, याद रखिएगा, एक महादेश है। 26 है, कालिदास ने क्या लिखा था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या अभिज्ञान कुंतलम। ठीक है, खतरनाक नाम है, थोड़ा समझ के पढ़ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सीधा मतलब रखो, रामायण महाभारत तो लिखे नहीं होंगे, इतना दिमाग था नहीं उनमें। चलिए ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 27 है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए कोणार्क मंदिर कहाँ है? चलिए ऑप्शन आपके सामने रहेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ओडिशा में, ठीक है, कोणार्क मंदिर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28, सीवी रमन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के फेमस थे कि क्या थे बाबू? वैज्ञानिक थे ना, बिल्कुल, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे, विख्यात वैज्ञानिक थे सीवी रमन। इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, है ना। चलिए रामचरितमानस किसने लिखा था? बता दीजिए, वीवीआई प्रश्न, रामचरितमानस किसने लिखा था? सही जवाब है ऑप्शन ए, तुलसीदास, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट करते क्या है, अब परीक्षा नजदीक आ चुका है, जो परीक्षा में नहीं आने वाला है, जो एग्जाम में नहीं आएगा उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आने वाला है उसको पढ़ेंगे नहीं, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है, देखिए करेंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, 2-4 गो, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, बट आप करेंट अफेयर्स वो पढ़ रहे हैं जो आने वाला नहीं है, जो एसएससी में पूछेगा वो थोड़ी, सबका करेंट अफेयर्स
अलग होता है। अब यूपीएससी का अलग है, एसएससी का अलग है, रेलवे का अलग है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आईटीआई का अलग है, सबका अलग अलग होता है बाबू। तो अब कोई भी करंट अफेयर्स तुम पढ़ रहे हो क्या फायदा है, जो हम दिए उसको पढ़ाई करिए, ठीक है। पीडीएफ नोट्स में होगा, एक बार देखिए जाकर। राजगीर कहाँ है, ये तो सबको पता ही होगा, बिहार है ना। बिहार में बहारवा, फिर इस बार हमारा राठौर एजुकेशन पॉइंट का नोट पूरे बिहार में बवालवा। तो ले लीजिएगा नोट्स, खरीद लीजिएगा। 99 रुपया लग रहा है, ठीक है। जब जॉब लग जाएगी आपकी नौकरी तो 99 रुपया कोई बड़ी चीज़ है, वो भी गवर्नमेंट जॉब, ये तो ऐसे ही ले लेगा, है ना भाई। समझ गया समझदार लोग। चलिए, तो जो लोग नहीं लिए अपना नोट्स खरीदिए सिलेक्शन की पूरी गारंटी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।